देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कटिहार में 13 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आंकड़ा जो है 87 तक पहुंच चुका है जो कोरोना पेशेंट है कटिहार में। 13 आज जो अपडेट हुआ है उसमें 13 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और इस प्रकार आंकड़ा कटिहार जिले में 87 तक पहुंच गया है, जबकि 9 लोग इस कोरोना पॉजिटिव से ठीक भी हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं ये सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आप देख रहे हैं कि किन किन जगहों पर आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये हम आपको सबसे पहले केबीसी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और बताएंगे कि कहां कहां आज कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। लेकिन इस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ 87 तक पहुंच चुका है कटिहार। तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ आज का जो पूरे बिहार का अपडेट है 144 कोरोना के नए पेशेंट मिले हैं, नए केस का डिटेक्शन हुआ है और ऐसे में आंकड़ा बढ़कर कटिहार की अगर बात करें तो 87 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर पूरे बिहार की बात करें तो आज सिर्फ पहला अपडेट जो सरकार की ओर से जारी किए गए हैं 144 की सूची जारी की गई है जो बिहार के अलग अलग जिलों से यह आंकड़ा आया है और उसमें कटिहार 13 संक्रमित पाए गए हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि इन 13 जो आज का जो पॉजिटिव केस आए हैं किन किन जगहों का मामला है वो हम आपको बारीकी से बता रहे हैं। सबसे पहले अहमदाबाद जहां 6 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, दूसरा फलका है जहां 1 है, बराड़ी में 2, डंडखोरा में 2, प्राणपुर में 2। इस प्रकार आज जो 13 केस पाए गए हैं उसमें से सबसे ज्यादा अहमदाबाद, मनिहारी के अहमदाबाद में 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, फलका में 1, बराड़ी में 2, डंडखोरा में 2 और प्राणपुर में 2। ऐसे में 13 पॉजिटिव केस आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम सुमित शर्मा के पास चलते हैं। माफ कीजिएगा, विनय झा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय जी तो लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ कटिहार में 87 तक पहुंच चुका है। जी हाँ, कह सकते हैं कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और आज फिर 13 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में ये आंकड़ा अब हमारे जिले में 87 तक पहुंच गया है। कह सकते हैं कि लगातार ये बढ़ता हुआ आंकड़ा इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि प्रशासन के चाक चौबंद व्यवस्था के कारण ही ये आंकड़ा केवल जो बढ़ रहा है ये वैसे प्रवासी मजदूर हैं जो कटिहार पहुंचे हैं और इन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। अगर ये घरों तक पहुंच जाते तो ये आंकड़ा जो अभी हम लोग देखकर 12 और 20 की संख्या में बढ़ रहा है, ये संख्या हो सकता था इससे भी ज्यादा बढ़ता। ये प्रशासन की मुस्तैदी के कारण ये आंकड़ा अब तक हमारे संयम में है और कंट्रोल में है। विनय, लेकिन जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कटिहार में 87 प्रत्येक दिन की अगर बात करें तो 20, 22, 13 इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो हालात है पूरे बिहार में 2310 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। जी जरूर, लगातार क्योंकि प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है और ऐसे में हमारे जिले कटिहार में लगभग 50,000 से ऊपर लोग प्रवासी मजदूर जो प्रवासी बाहर में काम कर रहे थे वो कटिहार पहुंचे हैं। और ऐसे में ये आंकड़ा बढ़ना लाजिम था क्योंकि प्रशासन ने लोगों को पूर्णतः चेतावनी दे रखा था कि लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए और अगर कोई लोग प्रवासी बाहर से कटिहार पहुंच रहे हैं तो क्वारंटीन सेंटर में जाए और प्रशासन उनकी देखरेख लगातार कर रही है। कह सकते हैं कि एहतियात के कारण ही ये आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी सिचुएशन पर प्रशासन के द्वारा नजर बनाए हुए हैं प्रशासन के लोग और सभी स्थिति अभी नियंत्रण में है। लेकिन बिना पैनिक होने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जो पिछले दिनों दुकान खोली गई थी और काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही थी, ऐसे में जिला प्रशासन की चिंता बढ़ रही थी और फिर जो एहतियात कदम उठाए गए कि अब 25 तारीख को दुकानें खुलेगी, तो क्या लगता है कि ये ट्रेजेडी बनी रहने चाहिए इस स्थिति को देखते हुए? जी हाँ, कह सकते हैं कि प्रशासन ने लोगों को ढील अवश्य दिया था कि रमजान का मौसम है और ईद नजदीक था, लेकिन लोगों ने इस छूट का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया तो प्रशासन को एहतियातन ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि सभी जितने दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया था उन सभी दुकानों को बंद करा दिया गया। केवल जो आवश्यक सुविधाएं की सेवाएं हैं केवल उन्हें ही सुचारू रूप से चलने दिया जा रहा है, अन्य सभी सेवाओं को अभी रोक दिया गया है।
अगर लोग अपने पर काबू नहीं पाएंगे और प्रशासन और जो हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं, अगर लोग इसके समर्थन में नजर नहीं आएंगे तो प्रशासन को मजबूरी में इस निर्णय को लगातार हो सकता है आगे भी बढ़ाना पड़े। विनय, आप लाइन पर बने रहिए, हम आपको जरा आंकड़ा बता देते हैं किस प्रकार से आज जो कटिहार में 13 केसेस आए हैं। हम आपको बता दें कि अहमदाबाद में 6 केस पाए गए हैं, जबकि फलका में 1, डनखोरा में 2, प्राणपुर में 2 और बरारी में 2 केस का डिटेक्शन हुआ है। वैसे कल शहर के अमलाटोला से भी 1 केस का डिटेक्शन हुआ था, जो कुल संख्या 20 का जो कल पॉजिटिव रिपोर्ट आए थे, और आज 13 लोग पॉजिटिव पाए गए। हालांकि जितने भी लोग हैं वो क्वारंटीन सेंटर में थे और जिला प्रशासन ने चुस्ती दिखाते हुए, सतर्कता बरतते हुए सभी क्वारंटीन सेंटर में जितने भी सिम्टम्स लिए जा रहे हैं क्वारंटीन सेंटर से ही लिए जा रहे हैं। ऐसे में इस बात को आप कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस ओर काफी एक्टिव है, तभी जो फैलाव है, जो चैन है, वो नहीं बनने दिया जा रहा है। जितने भी लोग कटिहार में लगभग 80 से 85 हजार लोगों का आना हो चुका है जो प्रवासी मजदूर हैं, और अभी और भी आना बाकी। हम आपको यह भी बता दें कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर कटिहार जिले से हैं, और ऐसे में जिस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंता का विषय जरूर है जिला प्रशासन के लोगों के लिए भी और कटिहार के लोगों के लिए भी। आप एहतियात बरतते रहें, सावधानी बरतते रहें, घर से अनावश्यक काम के लिए बिल्कुल ना निकले, अगर आवश्यक काम हो तभी घर से निकले। एकमात्र उपाय लॉकडाउन का पालन करना है। और हम आपको यह भी बता दें कि क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण के लिए कल जिला के जिला पदाधिकारी और कटिहार के डीडीसी मैम खुद हसनगंज से लेकर कई प्रखंडों का क्वारंटीन सेंटरों का जायजा लिया था। विनय, कल ऐसा देखा गया था कि कल शाम में देर रात, यूं कहें कि कटिहार के जिला पदाधिकारी कवल तनुज और कटिहार के डीडीसी मैम खुद क्वारंटीन सेंटरों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, लगातार लोगों ऐसा सोशल मीडिया में खबर वायरल हो रहा था कि क्वारंटीन सेंटर पर जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है प्रवासी लोगों के लिए, वो सुविधाएं जैसा सरकार कह रही है वैसा कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि इसी का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी और डीडीसी खुद कई क्वारंटीन सेंटरों का जायजा लिया, और उपस्थित लोगों ने बताया कि जैसा कुछ उन्हें सरकार की ओर से व्यवस्था उपलब्ध कराया जा रहा है, उस व्यवस्था से फिलहाल तो अभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कोई एक सेंटर ऐसा हो जहां पर व्यवस्था न मिल पाई हो लोगों को, तो वैसे जगहों को प्रशासन लगातार खोज रही है, और किस कारण से वहां तक वो सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे रही है, ताकि जो भी प्रवासी लोग कटिहार पहुंचे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। कह सकते हैं कि इस दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कदम उठाया है। वो भी कई क्वारंटीन सेंटरों को खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जान रहे हैं, वहां के लोगों का हाल जान रहे हैं, और क्या कुछ कामगार वहां पहुंचे हैं, उन्हें क्या कुछ काम में महारत हासिल है, तो उन्हें उनके योग्यता के हिसाब से काम भी दिया जा रहा है। कह सकते हैं क्वारंटीन सेंटर, अब कह सकते हैं न केवल लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखा जा रहा है, ताकि उन्हें जिस प्रकार की नॉलेज है, जानकारी है, उसको सही दिशा में उसका प्रयोग किया जाए, ताकि उन कामगारों को भी न लगे कि बिहार पहुंचने पर, अपने क्षेत्र पहुंचने पर वो बेरोजगार होने वाले हैं, ताकि उनमें ये बना रहे, साहस बना रहे कि जो सरकार बिहार में है वो सरकार लगातार उन पर नजर बनाए हुए है, और जो कुछ संभव मदद हो सकेगा सरकार की ओर से वो सरकार करना चाह रही है। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा हमारे साथ जुड़ चुके थे और पूरी जानकारी आपको दे रहे थे कि कटिहार के जिला पदाधिकारी और कटिहार की डीडीसी स्वयं सभी क्वारंटीन सेंटर पर जाकर भौतिक जांच कर रहे थे कि किस तरह की व्यवस्था दी जा रही है, और लगातार जो शिकायतें आ रही थी उसको लेकर भी कल रात देर रात तक कटिहार के जिला पदाधिकारी और कटिहार की डीडीसी स्वयं सभी क्वारंटीन सेंटर में जाकर जायजा लिया था। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है, 13 संक्रमितों की संख्या कटिहार में एक बार फिर से आई है, और ऐसे में आंकड़ा 87 तक पहुंच चुका है। पूरे बिहार की बात करें तो तेजी से जो आंकड़ा है वो फैल रहा है, और ऐसे में 2310 का रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आया। हालांकि कई लोगों की ठीक होने की भी बात सामने आ रही है। तो ऐसे में अब कटिहार के लोगों को या फिर गांव के जो लोग हैं उनको भी सतर्क रहना पड़ेगा, तभी सावधानी बरतनी पड़ेगी, तभी इस संक्रमण से बचा जा सकता है। तो लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपके सहयोग के लिए लगा हुआ है, और ऐसे में आपको भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा, तभी इस संक्रमण से
से आप और हम लगातार केबीसी न्यूज पर हम पल पल की खबर हम आप तक बता रहे हैं। कोरोना का एक एक अपडेट हम आप तक सीधे लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप घर में रहें। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी की आवश्यकता है, शहर में क्या हो रहा है, पुलिस बल क्या कर रहे हैं, जिला पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, या फिर आम आवाम इस कोरोना को लेकर कितना सतर्क हैं, तो आप निश्चित रूप से केबीसी न्यूज को जरूर देखें और YouTube पर सब्सक्राइब करके भी हमारे चैनल को आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। फिर हम आपके पास दोबारा लौटेंगे शाम 5 बजे उन तमाम खबरों के साथ जो दिन भर की सबसे बड़ी खबर रही। नमस्कार।